हेलो एंड वेलकम एवरीबडी टू सीवीटी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में और काउंसलिंग की गाइडेंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरिट लिस्ट से रिलेटेड। पहली मेरिट लिस्ट आ चुकी है और मेरिट लिस्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनका नाम बहुत नीचे है मेरिट लिस्ट में, 5वीं 6वीं पेज पे है या 10वें पेज पे है, तो उनको बहुत चिंता हो रही है। तो उनके रिलेटेड भी एक गाइडेंस, आपको कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना सीवीटी से रिलेटेड। आप पहली बार जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, लेकिन आपको गाइडेंस मिलना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, तो उसकी भी बात करेंगे। तो दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हॉस्टल कैसे मिलेगा और काउंसलिंग गाइडेंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉस्टल कैसे मिलेगा जल्दी से। तो जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि आफ्टर द ऑनलाइन काउंसलिंग, जैसे ही सारी ऑनलाइन काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, आपको एक ईमेल आएगा। उस ईमेल में आपका पास व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अपने एकेडमिक से रिलेटेड, आपकी क्लास कहाँ चलेगी, कब स्टार्ट होगी, कैसे स्टार्ट होगी, सिलेबस वगैरह। और उसी ईमेल के थ्रू ही आपको हॉस्टल का फॉर्म भी आ जाएगा। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ड्यूरिंग काउंसलिंग ही पूछ लेती हैं कि आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अलॉटमेंट प्रोसेस होता है, तो आपको हॉस्टल के लिए एक अलॉटमेंट फॉर्म आ जाएगा थ्रू ईमेल या थ्रू व्हाट्सएप। अगर आपने एडमिशन ले लिया उस कॉलेज में, एक बार सारी ऑनलाइन काउंसलिंग खत्म हो गई तो हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर्म आने के बाद हॉस्टल की लिस्ट आ जाएगी कि किन किन बच्चों को हॉस्टल मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, जब सारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए जाना है, जहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, सीयूईटी का स्कोर कार्ड लेके जाना है, अपने पेरेंट्स की वोटर आईडी लेके जानी है, क्योंकि वेरीफाई होगा। क्योंकि जो बच्चे 30 किलोमीटर के अंदर रहते हैं उनको जनरली हॉस्टल मिलता नहीं है बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जहाँ पे आपको ये सर्टिफाई होना चाहिए कि आपको कोई क्रोनिक डिसीज़ नहीं है। आपके 10th क्लास का 12th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट लेके आप जाएंगे वहाँ पे। जो हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए जो पर्सन्स होते हैं, जिनको हम अटेंडेंट्स भी कहते हैं, वो सारे बैठे होंगे और आपको हॉस्टल अलॉट कर देंगे। एक प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि जब आप अपने पेरेंट्स को लेके जाते हैं, तो क्या आप वहाँ पे रुक सकते हैं? तो बिल्कुल रुक सकते हैं। गेस्ट रूम्स होते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, आपको बस वहाँ पे जाके पहले से प्रायर इन्फॉर्म करना होता है। यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे उसका फॉर्म भी मिल जाएगा। 400-500 रुपये फीस होती है। वहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के साथ रुक भी सकते हैं गेस्ट रूम्स में, क्योंकि गेस्ट रूम्स लिमिटेड होते हैं। तो हॉस्टल के ही बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत सारे प्राइवेट पीजीज होते हैं, जिनको हम पेइंग गेस्ट भी कहते हैं। तो आप उसमें पर डे के हिसाब से भी रुक सकते हैं, जो पर डे चार्जेस 400 to 500 जनरली होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आसपास। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ भी रुक सकते हैं। दे विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, फूड एंड एवरीथिंग ऑल। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप कॉलेज विजिट करते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको कोई भी ऐसा गाइडेंस चाहिए कि आपको हॉस्टल लेने में दिक्कत आ रही है या कोई भी प्राइवेट प्रॉब्लम है जो कि आपको हॉस्टल के ड्यूरेशन में आ रही है, कि आपका ये सर्टिफिकेट नहीं मान्य हो रहा है या ये आपको आधार कार्ड आपका चल नहीं रहा है या क्या करें, तो आपको ऐसी कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर देंगे हम लोग। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए आप सभी रुके हैं, दैट इज काउंसलिंग गाइडेंस। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये हो रही है, क्योंकि मेरिट लिस्ट आ चुकी है, कि उनका नाम बहुत लो पोजीशन पे है मेरिट लिस्ट में। फॉर एग्जांपल 50 पेज की मेरिट लिस्ट आई है तो उनका नाम 10वें पेज पे है, 5वें पेज पे है, तो उनको लग रहा है कि मेरा एडमिशन ही नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चिंता नहीं करनी है। दूसरी बात ये कि जो पहले 3 पेजेस पे 4 पेजेस पे बच्चों के नाम होते हैं, उसमें से हार्डली कोई एडमिशन लेता है। क्योंकि आप ये समझिए बात को कि इंडिया में IITs, NITs, ट्रिपल IITs भी हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बिट्स हैं, VIT है, SRM है, मणिपाल इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़्यादा ओपन यूनिवर्सिटी, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अपने एग्जाम भी होते हैं, MST CET जैसे कर्नाटका का एग्जाम है अलग से। तो ये सारे बच्चे भी CUET का एग्ज़ाम देते हैं और ये सब केवल बैकअप के लिए देते हैं। तो जो टॉपर्स होते हैं, जो टॉप 2-3 पेजेस में बच्चे होते हैं, उनमें से हार्डली कोई एडमिशन लेता है। तो पहले तो 2-3 पेज आप भूल ही जाइए, उनमें से कोई उन 3-4 पेज में केवल 2-5 बच्चे ही एडमिशन लेंगे। तो वो 2-3 पेज चले गए। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि अब गवर्नमेंट फंडेड, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, जिनको हम CFTIs कहते हैं। अब इन CFTIs में भी बच्चे बीटेक के लिए जाते हैं। तो इन बीटेक में जाने वाले बच्चों के साथ होता क्या है कि वो अपनी सीट छोड़ देते हैं थ्रू CUET। तो जो हर पेज जो आपको दिखता है मेरिट लिस्ट में, उनमें से हार्डली 2 से 5 बच्चे ही एडमिशन लेते हैं हर पेज से। और ये जनरली मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, पिछले 2-3 साल से मैं देखता आया हूँ CUET के स्टूडेंट्स को। तो मैंने देखा है, अगर एज पे 50 बच्चे हैं मेरिट लिस्ट के, तो उन 50 बच्चों में 3 बच्चे 4 बच्चे ही एडमिशन लेते हैं, बाकी सब बच्चे किसी और कॉलेज में चले जाते हैं। तो ऐसे करते करते अगर आप 10-12 पेज पे भी हैं तो आपका ओपन काउंसलिंग में डेफिनेटली हो सकता है। अगर आप बहुत नीचे हैं, फॉर एग्जांपल आप 30वें पेज पे हैं, तो आपको डेफिनेटली टॉप ब्रांच तो कभी नहीं मिलेगी। आप हमेशा लोअर ब्रांचेस के लिए ट्राई कर सकते हैं। कब? जब ओपन काउंसलिंग हो। ओपन काउंसलिंग जैसा कि मैं बताता आया हूँ, फिजिकल काउंसलिंग का एक रूप है, या आप इसको स्पॉट काउंसलिंग भी कर सकते हैं। और
ये यहाँ पे जो कट ऑफ होता है वो हमेशा 50 से 60% कम ही होता है जो आपको मेरिट लिस्ट में दिखता है। तो अगर आप मेरिट लिस्ट में कट ऑफ गया है 250 नंबर, तो ओपन काउंसलिंग में कट ऑफ चला जाता है 150 नंबर। तो यहाँ पे आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में बहुत नीचे आया है तो आपको हॉस्टल ही नहीं मिलेगा या आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप बस इतना ट्राई करिए कि आप मैक्सिमम काउंसलिंग में ध्यान रखिए, जो भी नोटिस आ रहा है उसको देखिए, पढ़िए, जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं हमारे उसको अपडेट लेते रहिए, हमेशा हर वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको अपडेट और गाइडेंस मिलती रहेगी। फिर भी अगर किसी को डाउट हो रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं या आप मेल भी लिख सकते हैं। मेल मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ कमेंट में। द मेल इज़ contact@cuet@gmail.com, CONTACT@gmail.com, contact@gmail.com। यहाँ पे आप मेल भी लिख सकते हैं। अगर किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल क्वेरी है, तो यहाँ पे मिल सकते हैं। कोई पैसा वैसा आपसे लिया नहीं जाएगा, आप बिल्कुल फ्रीली गाइडेंस आप ले सकते हैं। तो पहले चिंता मत करिए, दूसरी बात बिल्कुल ध्यान से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। चिंता करेंगे तो आपके 2-3 कॉलेज तो ऐसे ही अच्छे चले जाएंगे। और भी जिनको रिजल्ट के बारे में और ज़्यादा गाइडेंस चाहिए तो अपना रिजल्ट डेफिनेटली कमेंट डाउन कर सकते हैं। एक बार आपने रिजल्ट कमेंट डाउन कर दिया, अपनी कैटेगरी जरूर लिखें और ये भी लिखें कि आपकी प्रायोरिटी क्या क्या है। प्रायोरिटी मीन्स आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं, आपके ऊपर फिनेंशियल बर्डन तो नहीं है। तो ऐसे जो बच्चे कमेंट डाउन करते हैं उनको डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा गाइडेंस मिलता है इन कंपेरिजन टू दोज लड़के जो कि सीधे लिख देंगे 400 में 600 नंबर है। 400 में 600 नंबर तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपने इंग्लिश का पेपर दिया था कि मैथ का पेपर दिया था। तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो आप अपनी कैटेगरी लिखें, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिखें, तभी आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो दैट वी हैव मेड। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आई विल बी ब्रिंगिंग कॉलेज रिव्यूज एंड अदर काउंसलिंग अपडेट्स एंड गाइडेंस फॉर यू। आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता तब तक चिंता मत करिए, आपके साथ ही हैं। So that was all about this. I wish you all the best for all your future endeavors and I hope you get a very good college. Thank you. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that